फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक होगा, एक नया टॉपिक होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स है। तो इसको ध्यान से आप सुने और समझें। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे कि पुलिस डायरी क्या है। पुलिस डायरी क्या है? तो सीआरपीसी की सेक्शन 172 के अंतर्गत पुलिस डायरी का जिक्र किया गया है। उसके अंतर्गत पुलिस डायरी का साधारण शब्दों में अपन जो समझते हैं वो ये है कि जब किसी मामले में एफआईआर होती है, उसके बाद में जो पुलिस ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसको दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटी है, जो कार्रवाई है, उसको उस डायरी के अंतर्गत मेंटेन करना होता है और उसका एक रिकॉर्ड उसको रखना पड़ता है कि आज हमने क्या क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किया। तो उसको लिखित रूप में जो रखा जाता है उसे ही पुलिस डायरी कहते हैं। और पुलिस डायरी जो ट्रायल के समय कोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट दस्तावेज है और उस पर राय ली जाती है। तो समुचित सरकार के द्वारा विहित ऐसी डायरी है, जो पुलिस डायरी की जो कानूनी जो लैंग्वेज है वो ये है सेक्शन 172 के अंतर्गत कि समुचित सरकार के द्वारा विहित ऐसी डायरी है जिसे अन्वेषण करने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा रखा जाता है या बनाया जाता है। तो पुलिस डायरी क्या है? जो सक्षम सरकार है, समुचित सरकार है, उसके द्वारा विहित प्रारूप में वह डायरी होती है, जिसको एक अन्वेषण करने वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने पास रखता है या उसको दैनिक गतिविधियों का वर्णन करता है। तो जो पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो उसमें दैनिक गतिविधियों की उसमें पूरी जानकारी रखता है। अब पुलिस डायरी का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों रखी जाती है, ऐसी क्या आवश्यकता है जो पुलिस डायरी मेंटेन रखी जाती है? तो अभियुक्त के विरुद्ध जो प्रथम दृष्टा मामला मालूम करने के लिए न्यायालय उस डायरी को देख सकता है। कोर्ट जो है, न्यायालय जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, वो प्राइम फेस यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई ऑफेंस बन रहा है तो उस ऑफेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी जो पुलिस ऑफिसर है, जो कोर्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो पुलिस डायरी मेंटेन की गई है उसको देख सकता है, जिससे यह पता लग सकता है कि प्राइम फेस या प्रथम दृष्टा मामला किसी अभियुक्त के अगेंस्ट बन रहा है या नहीं। तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप रचना करने के लिए न्यायालय के द्वारा डायरी को देखा जा सकता है। तो दूसरा जो पुलिस डायरी का इम्पोर्टेंट जो है वो है कि जब चार्ज फ्रेम किया जाता है तो चार्ज फ्रेम करते वक्त न्यायालय उस पुलिस डायरी की मदद से या उस पुलिस डायरी के अंतर्गत जो विषय वस्तु है उसको पढ़कर या उसको देखकर आरोप की रचना करने में उसको मदद मिलती है। अन्वेषण करने वाला तीसरा जो बिंदु है वो है कि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अपनी परीक्षा के दौरान स्मृति ताज़ा करने के लिए उस डायरी को देख सकता है। तो तीसरा जो फ़ायदा है पुलिस डायरी, उसकी परीक्षा की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है। एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि जब विचारण होता है कोर्ट में किसी मामले को लेकर, तो उसमें 3 तरह की एग्जामिनेशन होती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत। उसमें मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, मतलब चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। तो इन एग्जामिनेशनों के जवाब देने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है
वो पुलिस डायरी की मदद ले सकता है, क्योंकि कई बार मामला इतना लंबा चलता है कि पुलिस ऑफिसर को उन तथ्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वह बहुत पुराना मैटर होता है। इसलिए अपने स्मृति को ताज़ा करने के लिए पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो पुलिस डायरी की मदद से उस संपूर्ण मामले की जानकारी कोर्ट को बता सकता है। अन्वेषण पूर्ण होने पर, इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर बात अगर लगे कि अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनता है, तो फाइनल रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट पेश की जाएगी। जब एफआईआर होती है, जब कोई अपराध होता है, तो उसके अगेंस्ट जो पीड़ित पक्षकार है वो एफआईआर करता है। एफआईआर करने के बाद में पुलिस या थाना अधिकारी उसका इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में ये पता लगता है कि मामला प्रथम दृष्टा मामला नहीं बनता है, तो उस मामले में एफआईआर लगा देगा और फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। दूसरी बात ये है, व्यक्ति के अगेंस्ट बनता है तो उसमें कोर्ट चालान पेश करती है। चालान मतलब पुलिस रिपोर्ट 173 सीआरपीसी सेक्शन 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पेश करती है, चालान पेश करती है कि इस व्यक्ति के अगेंस्ट इस तरह का ये ऑफेंस है। तो दूसरी बात में ये पाया जाता है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टा मामला यदि बनता है तो अपराध का साक्ष्य है तो पुलिस रिपोर्ट तैयार की जावे या चालान पेश किया जावे, तथा ऐसी रिपोर्ट, ऐसा चालान उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जावे जो मामले को संज्ञान करने के लिए सशक्त है। तो जो पुलिस रिपोर्ट है, जो चालान जो है, वो ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा जिसे संज्ञान करने के लिए सशक्त है या सक्षम है। पुलिस रिपोर्ट में क्या अभिप्राय है? अब प्रश्न उठता है कि पुलिस रिपोर्ट क्या है, चालान क्या है? तो सीआरपीसी सेक्शन 173 के अंतर्गत चालान की डेफिनेशन दी गई है कि पुलिस रिपोर्ट क्या है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173(2) सीआरपीसी के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रेषित रिपोर्ट से अभिप्रेत है। तो पुलिस रिपोर्ट से क्या अभिप्रेत है? पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 क्लोज 2 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को प्रेषित रिपोर्ट अभिप्रेत है। अब अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को अभियुक्त के विरुद्ध प्रश्नगत अपराध के संबंध में साक्ष्य धारा 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर चालान पेश किया जाता है। अब इसके बाद में निम्न विवरण उसमें पुलिस रिपोर्ट में होगा। तो पुलिस रिपोर्ट में क्या होगा? पक्षकारों के नाम, उसमें पार्टीज के नाम होंगे, इत्तला का स्वरूप मतलब सूचना का माध्यम क्या है, सूचना किसके माध्यम से मिली। उसके बाद में मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के नाम। तो पुलिस रिपोर्ट में क्या होगा? एक तो पक्षकारों के नाम होंगे, इन्फॉर्मेशन देने वाला जिसने इत्तला दी है, सूचना दी है अपराध की, उस व्यक्ति का उसमें नाम होगा, और मामले की परिस्थितियों से परिचित जो भी विटनेस है उन विटनेसों के नाम होंगे। क्या कोई अपराध किया गया है? तो प्रतीत होता है, तो यदि किया गया प्रतीत होता है तो उसके द्वारा, तो यदि कोई अपराध प्राइमा फेस प्रथम दृष्टा कोई ऑफेंस बनता है तो अपराधी उसमें कौन है, मतलब किसके द्वारा अपराध किया गया है, क्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या अपराधी बंधपत्र पर छोड़ दिया गया है, अगर छोड़ दिया गया है तो बंधपत्र प्रतिभू सहित है या रहित है, क्या वह धारा 170 के अधीन अभियोग में भेजा जा चुका है। तो ये सारी बातें पुलिस रिपोर्ट में दर्ज की जाएंगी। तो पुलिस रिपोर्ट के साथ अन्य आवश्यक
तथ्य भी सम्मिलित होते हैं। तो थाने में दिए गए गवाहों के बयान, थाने के अंतर्गत जिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं 161 के अंतर्गत, उसका विवरण उसमें होता है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट, CRPC वो सारी उसमें होगी। पुलिस रिपोर्ट का साक्ष्य महत्व क्या है? तो एविडेंस के रूप में पुलिस रिपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंस है? तो पुलिस रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। पुलिस रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। पुलिस रिपोर्ट का मतलब एक जो अभियोजन पक्ष है उसके मामले की जानकारी लेने के लिए जो पुलिस रिपोर्ट एक आधारभूत दस्तावेज होता है, या अभियोजन पक्ष की फाइल का प्रथम दस्तावेज होता है जिसमें सारा विवरण होता है, लेकिन वह साक्ष्यिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पुलिस रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य नहीं होता है। पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न दस्तावेज न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचाने की मदद करते हैं कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने का आधार बनता है, क्या प्रथम दृष्टा मामला बनता है या नहीं। तो इसको सिद्ध करने के लिए पुलिस रिपोर्ट एक आवश्यक दस्तावेज होता है, तथा साथ ही यह रिपोर्ट न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप रचना करने में मदद करती है। और ये जो रिपोर्ट है वो अभियुक्त के विरुद्ध जो कोर्ट में चार्ज फ्रेम होता है उसमें आरोप रचना करने में यह मदद करती है। तो आज अपन तो इतनी ही इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नया टॉपिक चर्चा करेंगे। थैंक यू।